नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी और आज मध्य प्रदेश के कई ज़िलों में आदिवासी समाज के द्वारा गोंडवाना साम्राज्य के राजा रघुनाथ शाह और शंकर शाह का बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत आज मैं पहुंचा हूं परसवाड़ा के ग्राम सलंग टोला में, जहां पर एक बड़ा आयोजन गोंड महासभा और गोंड युवा प्रकोष्ठ के माध्यम से चल रहा है। आइए समझते हैं इस कार्यक्रम के मायने और किस तरह से ये कार्यक्रम आज सेलिब्रेट किया जा रहा है गोंड समाज के द्वारा, आदिवासी समाज के द्वारा। सीताराम उइके, आपने कार्यक्रम का आज यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है, क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का और क्या संदेश देना चाहता है आदिवासी समाज इस कार्यक्रम से? जी, सबसे पहले तो मैं सभी को सेवा जोहार करूँगा। यह जो आज कार्यक्रम आयोजन किया गया है, ये हमारे जो गोंड राजा रहे हैं, राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह मड़ावी जी, उनके 164वीं जो बलिदान दिवस है उसके उपलक्ष्य पर यह कार्यक्रम आयोजन किया गया है। और यह कार्यक्रम का एक मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जो समाज स्तर पर जो हमारे क्रांतिकारी वीर रहे हैं या जो अमर शहीद रहे हैं, उनका हमारे पाठ्यक्रमों में या उनका इतिहास कहीं से कहीं तक नहीं मिलता है। तो हम लोग लगातार अपने जो पुरखे रहे हैं या जो हमारे क्रांतिकारी जो वीर रहे हैं, उनको उनके बलिदान दिवस को, उनके जन्म दिवस को लगातार इसलिए मना रहे हैं ताकि उनको हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उनमें हम अपनी पहचान छोड़ सकें, उनको हम जानकारी दे सकें कि हमारे राजा ये थे, हमारे पुरख ये थे। इस तरह से हमारा एक मकसद है। क्या वजह मानते हैं कि देश में कई सारे क्रांतिकारियों को इतिहास के पन्नों पर जगह मिली, लेकिन आदिवासी समाज से जो साम्राज्य के किंग रहे हैं और जिनको अंग्रेज़ों ने अपनी तोप से उड़ा दिया था, ऐसे राजाओं को, मतलब जो शहादत जिनका मनाया जा रहा है, उनको इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं किया गया? क्या वजह मानते हैं इसकी? मैं किसी व्यक्तिगत व्यक्ति या किसी पर्सनल किसी को तो नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमें यूनिटी या एकता की कमी थी। या और दूसरी बात ये भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्रशासन हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो इतिहास है, कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास किया जा रहा है। क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा इसलिए लगता है कि आए दिन देखते हैं आप लोग न्यूज़ में कि जब किसी साथ में, हमारे समाज की जब लड़की के साथ में बलात्कार हो जाता है, छेड़खानी घटनाएँ हो जाती है, तो वहाँ 20-20, 25-25 दिन, एक महीना तक के हो जाता है, तो प्रशासन वहाँ कोई एक्शन नहीं लेती है। तो इस तरह की जो कृत्य हो रहे हैं हमारे समाज के साथ में, उन सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगता है कि प्रशासन भी कहीं ना कहीं हमारे विरोध में। सवाल आपसे जानना चाहूँगा, आदिवासी समाज एक बड़े पैमाने पर देश में इस समय आगामी जो आने वाला सेंसस है उसमें एक अलग कोड की मांग कर रहा है, ट्राइबल कोड की मांग हो, चाहे कोया पुनेम हो, चाहे सरना हो, चाहे डांगपांग हो, या फिर आपका गोंडी हो, इस तरह के एक कोड की मांग कर रहा है। इसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, में ऐसा होना चाहिए? हमारे भारत देश में जितने भी धर्म हैं उनका एक कोड है, और हमारे पास कोड नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो समाज के लोग हैं अपने धर्म की अनभिज्ञता में, अज्ञानता में वो इधर उधर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, स्थानांतरण हो रहे हैं। तो इसलिए हमारे समाज में कोड की एक मतलब महत्वपूर्ण जगह है। इसलिए वो ज़रूरी है कि हम लोग जो आज डिमांड कर रहे हैं कई संगठनों के माध्यम से, रहना चाहिए, ये हमारी मांग है, ताकि एक प्लेटफॉर्म में रहे हमारे समाज के लोग। एक विशिष्ट भाषा और विशिष्ट कल्चर